जब भी नामुसे रिसालत पे किसी ने हमला किया और गुस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो एमडीपी ने जेल भरो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, डेपुटेशन, जिस महाज पे हमको आंदोलन करना था हमने किया। क्यों? क्योंकि नामुसे रिसालत एक ऐसा मुद्दा है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं चुनावी माहौल चल रहा है। इंडिया फैक्ट न्यूज आपको पल पल की खबरें देने की कोशिश कर रहा है। आज हम आपको ऐसी शख्सियतें मिलाने वाले हैं जो नागपुर विधायक के हॉट सीट में से चुनाव लड़ रहे। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नागपुर की। सेंट्रल नागपुर से जनाब जुल्फिकार साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे बात चालू करते हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा आदाब, सलाम के और आपका धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा अपने स्टूडियो में बुला के मुझे बात रखने का मौका दिया। और मैं मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र 55 से एमडीपी पार्टी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हूँ, जुल्फिकार अहमद अंसारी उर्फ शानू। मेरा चुनाव चिन्ह किरण है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्य में मैं सक्रिय हूँ और कई पार्टियों में मैंने अपना योगदान भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस क्षेत्र के अंदर मेरा अच्छा काम है, वर्क है और लोग उसको जानते हैं। जैसे कि आप बता रहे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता से या राजनीति में क्यों आ गए? हाँ, जब मैंने ये देखा कि मैं एक सामाजिक कार्य कर रहा हूं और उस कार्य को करने के लिए मुझे ऑफिसरों के पास जाना पड़ता है, तो मैंने जब साधारण तौर पे उनके पास जनता के तौर पे जब मैं वहां उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक काम को काफी समय लग रहा है, काफी दिन लगते थे। तो मैंने सोचा कि इनको काम कैसा निकाला जाए इनसे। तो फिर मैं राजनीति में आया। जब मैं पहली पार्टी में आया तो उस पार्टी के साथ मैंने काम किया और जब पार्टी का लेटर हेड के द्वारा जब मैंने वो किसी भी काम के लिए निवेदन दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि तुरंत वो काम इमीडिएट 1-2 दिन में वो काम हो गया। तो मुझे फिर तब लगा कि नहीं, हम सामाजिक कार्य तो करते आए और करते रहेंगे, लेकिन इसमें अगर कुछ जान लाना है और हमारे समाज और कौम के लिए कुछ कर गुजरना है तो हमको पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स में हमको आना पड़ेगा। इसलिए हमने फैसला किया कि राजनीति में भी अपना लक आजमाया जाए और इस मैदान में हम उतरे। मध्य नागपुर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं सर। मध्य नागपुर में 2 बड़े चेहरे हैं। बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन 2 मुख्य रूप से बड़े चेहरे हैं। एक तो बंटी भैया जो कांग्रेस से है, दूसरा है प्रवीण दटके जो कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है नागपुर में। कैसे आप उनको टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आप अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, उन लोग काफी सीनियर है पॉलिटिशियन में। देखिए, आपने उम्र की बात की, बड़ी अच्छी बात है। आपको आपकी जानकारी में मैं दल्ला दूं, शायद आपको ना हो। 2011 में यूथ कांग्रेस के अंदर मैं बूथ अध्यक्ष था और आपने जिस महाशय का नाम लिया कांग्रेस पार्टी के, वो भी बूथ अध्यक्ष थे। अच्छा। और हमारी जो टीम थी हमारे भाइयों की और भी जो लोगों की, वो लोगों ने बड़ा सपोर्ट, बड़ा काम, बड़ी मेहनत जद्दोजहद करके बूथ अध्यक्ष लेवल पे हमने कमेटी और बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष चुन के दिया। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद शहर अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, फिर वो बूथ अध्यक्ष हम मेहनत करके उसी महाशय को हम शहर अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन जब बात आई कि समाज को प्रतिनिधि देने की, समाज को नुमाइंदगी देने की, तो इसी महाशय ने हमारे समाज को नजरअंदाज किया। कैसे? वो ऐसे कि जब शहर अध्यक्ष बने तो उनके हाथ में कुछ लोगों को रहता है कि प्रदेश में भिजा दो, महासचिव यूथ कांग्रेस बना दो या कुछ बना दो। जी जी जी। लेकिन वो महाशय ने ऐसा कुछ नहीं किया और जब भी किया तो वो अलग ही लेवल पे उन्होंने काम किया। Okay. हमारी समाज
काफी नाराज हुए। और यही वजह है कि आप अगर देखेंगे तो पुराने 2011 में जो लोग जुड़े थे वो उनसे अलविदा लेके हट चुके हैं। और अभी जब वो 2011 में राजनीति में कदम रखे और बूथ अध्यक्ष बने, मैं भी 2011 में राजनीति सक्रिय हुआ और बूथ अध्यक्ष बना, तो वो महाशय 2 बार अपना लक आजमा चुके हैं। तो क्या मुझे हक नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं कि मैं एक बार भी अपना लक आजमाऊं? तो बस संविधान जो मुझको संविधान मुझको जो अधिकार देता है, उसी अधिकार को लेते हुए उसी अधिकार के मध्य उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मैं मैदान में उतरा हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे कि आप बता रहे कि मंटी के साथ साथ ही आप चुनाव में लड़ना चालू किए, यानी राजनीति में जी जी सक्रिय हुए। जी 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 तो लेकिन प्रवीण अगर डटके की बात करें, वो तो काफी सीनियर है जी और बीजेपी का काफी बड़ा चेहरा है नागपुर जी में, जी। तो आप उनको कैसे कंपटीशन दे रहे हो? हाँ देखिए, ये इलेक्शन है और ये जनता जनार्दन है जी। और वोटर्स जो है उनको लुभाना हर कैंडिडेट का काम है। हमारे मध्य नागपुर क्षेत्र के अंदर 20 उम्मीदवार हैं, कुछ पार्टी से है, कुछ अपक्ष है, कुछ समर्थित है। तो सभी अपने अपने लेवल पे अपनी मेहनत कर रहे हैं और सभी ये उम्मीद कर रहे हैं और सभी की एक ख्वाहिश है और सभी की उम्मीद है कि हम जीत कर आएंगे और जीत के आ रहे हैं। और मैं भी आपको आपके चैनल के माध्यम से और हमारे आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि हमारी भी मेहनत भरपूर, दिन रात सब एक करके हम मेहनत कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं। हाँ। हमारा मकसद, हमारा काम है कि हमारा मैसेज, हमारा मोटू लोगों तक पहुंचे, हमारा मैनिफेस्टो में जो हमने किया वो लोगों तक पहुंचे, वोटरों तक पहुंचे। फिर वोटरों का काम है वो 20 में से किसको राजा बनाते हैं। वो तो अगर हम ये देखेंगे कि कोई फला आदमी बड़ा आदमी है और कोई फला आदमी बड़ा आदमी है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन को फिर एक ही चीज करना चाहिए कि जो 2 बड़े हैं वही लड़ेंगे, बाकी छोटे कोई नहीं लड़ेंगे। जैसे आप बताए आपकी जो सूचना पत्र है वो भी जारी हो चुकी है, तो कुछ ऐसी सूचना है जो हमारे दर्शकों को आप बता? हाँ, हमने हमारे मैनिफेस्टो सूचना पत्र में हमने जो डाला है वो सबसे मेन मुद्दा है कि हमारे समाज, हमारे एरिया, हमारे बस्ती की जो झोपड़पट्टी है काफी सालों पुरानी, आप देखेंगे कि शहर के कई बस्तियां जो है मालकी का हक ले चुकी है और हजार रुपए में रजिस्ट्री करा चुकी है। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर कई साल पुरानी ऐसी बस्तियां हैं, मगर वो आज भी उसी तरह लावारिस है, कोई उनके तरफ ध्यान देने वाला नहीं। वोट सबको चाहिए, वोट लेने सब वहां आते हैं, वोट की भीख सब वहां मांगते हैं, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो उनकी तरफ देखने के लिए किसी की जरूरत और किसी को समय नहीं होता है। आज मेरी सबसे बड़ी लड़ाई और हमारा मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमारे इधर जो बस्तियां है उसको किस तरह हम मालकी की हक दिलाए और उनके घर को उनका पक्का घर करने की जो कोशिश है वो हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये भी सुना है नामों से रिसालत कानून भी आपका पुराने नामों से रिसालत का मुद्दा तो ऐसा है नवीद भाई कि उससे बड़ा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी आँच आई, जब भी किसी आदमी ने या किसी बेहुदा आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो इसी एमडीपी माइनॉरिटी डेमोक्रेट पार्टी ने सबसे पहले बेबाक ताकत और हर जद्दोजहद से आवाज बुलंद करने का काम किया। आप देखेंगे जब भी नामों से रिसालत पे किसी ने हमला किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो एमडीपी ने जेल भरो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, डेपुटेशन, जिस महाज पे हमको आंदोलन करना था हमने किया। क्यों? क्योंकि नामों से रिसालत एक ऐसा मुद्दा है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमने हर चीज, हम खुद बिक चुके हैं सिर्फ एक चीज पे, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कलमे पे हम बिक चुके हैं। अब हमको कौन खरीदेंगे? तो हमारा फर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर जब भी आँच आए,
और मैं तो अपने दूसरी पार्टियों में जो मेरे भाई लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर जब किसी की आग उठे तो उसकी आग निकाल के कंचा बना के खेलने की ताकत हर किसी में होना चाहिए। और आप भी किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन जब नामूस रिसालत की बात आए तो हम सब एक होके काम करें, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और उनकी शान अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, वरफाना लका जिक्रक, क्या है महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाकी इसके बाद सब मुद्दे। तो नामूस रिसालत पे हमारा स्टैंड क्लियर है, पहले भी था अभी भी, कि जब भी क्या वो मैन्युफैक्चर में है? जी जी जी, मैनिफेस्टो में हमारा बिल्कुल ये है कि हम नामूस रिसालत पे पहरा देते आ रहे हैं, देते रहेंगे और ता कयामत जब तक जिंदगी हम उस पर अटल रहेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक अभी आपने रखे हुए हैं, तो जैसे कि आपको पता है सेंटर नागपुर में मोमिनपुरा भी आता है, मोमिनपुरा में कम से कम 1-1.5 लाख मुस्लिम भी है, तो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे आपको लगता है? देखिए, मुस्लिम जो है वो कलमे पे बिका हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे पूरा यकीन है कि ईमान की दौलत जिसके पास भी है वो इस मुद्दे पे बिल्कुल खड़ा होगा। और यही वजह है कि अभी आपने देखा कि जो एक महाशय ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महाराष्ट्र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ सभी ने एकजुट होकर आंदोलन किया। किसी ने कुछ नहीं देखा कि कौन क्या है कौन क्या है, सब ने एक होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की अजमत के लिए खड़े रहे। तो मध्य नागपुर में जैसे आप चुनाव लड़ने वाले हो, मध्य नागपुर की अगर बात करें, बेसिक बुनियादी जरूरतें वहां आपको क्या महसूस होती है, किन चीजों को आप पूरा करेंगे? हाँ, मध्य नागपुर की बड़ा अच्छा सवाल आपका प्रश्न है कि मध्य नागपुर के अंदर जो है पिछले कई सालों से कई आमदार आए और गए, लेकिन मध्य नागपुर अफसोस की बात है कि जैसा था वैसा ही है। और खासतौर से मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं उस क्षेत्र की अगर बात करें, उस एरिया की बात करें, तो वहां तो और भी बुरे हाल है। आप आज भी अभी आज जाए तो 24 घंटा आपको सीवर लाइन बहती मिलेगी, सड़कें आप देखेंगे तो उखड़ी हुई दिखेगी। हमको एक मध्य नागपुर में 2 मध्य नागपुर बसते हैं। अच्छा, आप एक मध्य नागपुर को देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, एक नागपुर को देखेंगे तो सड़कें दिखेंगी, जब दूसरे मध्य नागपुर में आएंगे तो आप उखड़ी हुई सड़कें पाएंगे। एक मध्य नागपुर में अब जब जाएंगे तो पॉश और क्लियर ड्रेनेज लाइन मिलेगी, जब दूसरे मध्य नागपुर में आएंगे तो आपको बहती हुई ड्रेनेज लाइन और सीवरेज लाइन मिलेगी। एक मध्य नागपुर में आप जाएंगे तो हाई मास के तरह तरह नए नए किस्म के आपको एलईडी लाइट मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट मिलेंगे। जब दूसरे नागपुर में आप आएंगे तो वो जो लाइट लगा है उसकी भी रोशनी के लिए लोग तरस जाते हैं। तो दूसरा मध्य नागपुर है कौन सा? अब ये तो हमारे यहाँ के जो अब तक के जो लीडर थे, हमारे यहाँ के अब तक के जो रहनुमा थे, हमारे यहाँ के अब तक के जो आमदार थे, वो खुद बाखूबी जानते हैं कि दूसरा कौन सा और नया कौन सा है। तो वो समझदार को इशारा काफी है और बाखूबी वो समझ जाए। आज जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को महाराष्ट्र इलेक्शन है, उसका मतदान है और लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज है, जो सबसे पावरफुल अधिकार है, वो आपका मत अधिकार है। तो इस मत अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को आप सही समझकर बूझकर वोट डाले, ना कि एक झूम भेड़ियों के झूम के जैसा, जो जिधर चला भेड़िया चला तो उसके पीछे पूरे भेड़िया चलते हैं। ऐसा ना करे। आप समझदार कौम हैं, आप बाकी बहुत समझदार हो, तो सोच समझ के वोट डाले, किसी को भी डाले। वोट डालना आपका अधिकार है, आप किसी को भी डाले, लेकिन डाले जरूर सोच समझ के। और आपको लगता है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका छोटा भाई इस काबिल है कि आपके मूलभूत सुविधा, आपके मूलभूत मुद्दे और आपके लिए 24 घंटा सेवा देने के लायक है, तो मेरा चुनाव चिन्ह क्रेन है और क्रेन के बटन को दबाकर मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए, यही मैं आपके दर्शकों को
और हमारे मध्य नागपुर के तमाम वोटरों से गुजारिश व अपील करूंगा कि 20 तारीख को घरों से निकले और हुजूम के साथ वोट डाले और किरेन की चुनाव चिन्ह की बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा उसे बहुमत से चुनाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की ये खबर इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 20 तारीख को भारत में होने वाले चुनाव में वोट डालना ना भूलें। इलेक्शन से रिलेटेड सारी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।